मेडिकल में दाखिले के एंट्री टेस्ट में अब सिर्फ 16 दिन का वक्त बाकी रह गया है। 1.5 लाख तलबा अभी भी शदीद ज़हनी अज़ियत से दोचार हैं, जिनमें से अक्सरियत को अभी भी ये वाज़ेह नहीं कि उन्हें इस इम्तिहान की तैयारी विफाक की किताबों से करनी है या सूबों की। पीएमसी ये वाज़ेह कर चुकी है कि सबको एक ही सिलेबस के तहत ये इम्तिहान देना होगा, लेकिन मसला यह है कि आज तक हर सूबे और हर इदारे का अलग अलग सिलेबस रहा है और पीएमसी इम्तिहानात के लिए 15 नवंबर की तारीख का ऐलान अब कर चुकी है। स्टूडेंट्स की जानिब से इस इम्तिहानी तारीख को 2 हफ्ते आगे बढ़ाने की डिमांड मुस्तकिल की जाती रही, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में पीर को एहतजाज भी किया था। और उसी रोज पंजाब के हायर एजुकेशन के वजीर राजा यासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स के तमाम मसाइल को हल करने के लिए वो डॉक्टर यास्मीन राशिद और पीएमसी हुक्काम से बात भी करेंगे और उनसे जो भी हो सका वो जरूर करेंगे। क्या कहा था उन्होंने, जरा ये आप सुनिए। मैं डॉक्टर साहबा से फौरी तौर पे शायद प्रोग्राम के बाद ही कॉल कर लूँ, लेकिन कल सुबह तो डेफिनेटली मुलाकात करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको टेक अप करें इशू। मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ स्टूडेंट्स को भी और आपको भी कि मैं इस पर ड्यू डिलिब्रेशन करके और पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैक्सिमम टाइम दिलवाया जा सके स्टूडेंट्स को वो दिलवाया। पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स की आवाज अब कौमी असेंबली तक भी पहुंच गई है, जहां नफीसा शाह ने भी कहा कि पीएमसी आइन और कानून की मुखालफत करता है, यह गैर कानूनी और गैर आइनी इदारा है। PMC is an unlawful, unconstitutional law. Under that centralized testing हो रही है, जो गलत है। हर सूबे के कॉलेजेस और सिस्टम्स अलग हैं। अब आप नेशनलाइज कर रहे हैं उस टेस्ट को, नेशनल जो है पीएमसी कर रहा है ओवरनाइट। अलग करिकुलम है, कैसे बच्चे इसको क्लियर करेंगे, कैसे एग्जाम्स में वो बैठेंगे। पीएमसी की जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बाद ऐसा लगा नहीं कि राजा यासिर ने जो हमसे वादा किया था वो पूरा किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड और कंफ्यूजन अब भी अपनी जगह पर मौजूद है और स्टूडेंट्स का सबसे अहम मुतालबा यह है कि उन्हें इस इम्तिहान में कार्बन कॉपी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस मुतालबे को मानने में आखिर पीएमसी को मुश्किलात क्या हैं, क्यों वो इसे मान रहे, ये जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अली रजा साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पीएमसी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अब सर, जुमे को हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे, उसके बाद पीर को राजा यासिर साहब मौजूद थे। अपनी मुश्किलात स्टूडेंट्स ने बताई कि वो बहुत कंफ्यूज हैं कि वो यूएचएस और नम्स वाला जो इशू है, जो सिलेबस अलग अलग हो गया, उसका फ़र्क है, किस किताब से तैयारी करनी है, विफाक से, सिंध से, ये सूबों से। ज़रा इसको क्लियर कर दीजिएगा आप। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि वो किसी और किताब से तैयारी और चीज़ पढ़ने की, जिस सिलेबस से, जिन किताबों से पहले तैयारी करते थे उसी से तैयारी हमने शुरू किया है कि जो ये तैयारियां पहले कर रहे थे, जो सिलेबस जो ये तैयार करते थे, उन्हीं से वो सवाल तो कॉमन है। यानी कोई बच्चा अगर सुल्तान बोर्ड की में तैयारी कर रहा था या यूएचएस का तैयार कर रहा था, उसके मुकाबले में कोई बच्चा सिंध का तैयार कर रहा था, हमने दोनों के सिलेबस को लेके जोड़ के उनमें जो सिर्फ कॉमन टॉपिक्स हैं वो निकाल लिए, उन पे सवाल बना रहे हैं। तो मैं बड़ा ये क्लियर कह चुका हूं कि हमने एक्चुअली सारे बच्चों की कंसर्न सुनने के बाद, हर एक की कंसर्न सुनने के बाद, सिंध के जो हमारे पास कंसर्न आई, पंजाब की आई, हमने ये बड़ा क्लियर फैसला किया है कि हम कोई ऐसा सवाल नहीं डालेंगे जो बच्चों के करंट सिलेबस से बाहर होगा। तो इसका सवाल का जवाब बहुत सिंपल है कि किसी बच्चे को और ना कोई किताब की जरूरत है, ना कोई और सिलेबस की जरूरत है, जो वो पढ़ रहे थे वो उनके लिए इंशाल्लाह काफी। तो अली रज़ा, ये नम्स में कन्वर्ट क्यों किया आपने यूएचएस के सिलेबस को इसी साल, जब वक्त बहुत कम रह गया था? गालिबन 7 अक्टूबर को इसका ऐलान हुआ है, ये अगले साल बाकायदा तैयारी के साथ बिफोर टाइम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करके भी तो किया जा सकता था। देखिए, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है और ये मिस इंटरप्रेट हो रहा है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये मैं बिल्कुल दो टोक कह रहा हूँ। नम्स का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, नम्स के सिलेबस का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमने उसको इस्तेमाल किया है। ये पीएमसी ने एक कॉमन सिलेबस बनाया है जिसमें सिंध, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान हर सिलेबस को रख के उसमें से कॉमन टॉपिक्स निकालें। नम्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल गलत फहमी है, ये एक मिस इंफॉर्मेशन है जो फैलाई जा रही है। फिर वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो 146 जो इसमें टॉपिक्स हैं वो एडिशनल हैं, वो बढ़ गए हैं, फिर वो क्या मामला है, उसको भी थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। नहीं जी, ये बिल्कुल, अगर अब मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, ये गलत बात है। हमने वेबसाइट पे डाल दिया, उसके बाद कुछ बच्चों के सवालात आए कि जी ये टॉपिक इस तरह से लिखा है जबकि हमारी किताब में ऐसे। हमने वो रिवाइज करके वो भी क्लैरिफिकेशन दे दी है
वो भी वेबसाइट पे मौजूद है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हमने जब कह दिया कि हम कोई आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं उठाएंगे, अच्छा इसको हमने गारंटी कर दिया। किस तरह से? हमने कहा इम्तिहान देने के बाद कोई बच्चे को ऑब्जेक्शन हो किसी सवाल पे, फौरी रिकॉर्ड करा दे वहीं पे एग्जामिनेशन सेंटर में। हमारी रिव्यू कमेटी बैठी होगी लाइव उसी वक्त वो ऑब्जेक्शन को देखेंगे, विद इन द आवर दे विल डिसाइड। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सवाल हुआ जो सिलेबस से बाहर हुआ, वो डिलीट कर दिया जाएगा। बच्चे को ना कोई नेगेटिव मार्क होगा उसका, ना पॉजिटिव मार्क। लेकिन सर फिर वो मुझे बताइए कार्बन कॉपी क्यों स्टूडेंट्स को नहीं फराहम की जा रही? जब कार्बन कॉपी होगी नहीं तो वो अपनी परफॉर्मेंस को वो रीचेक कैसे कर सकते हैं? फिर स्टूडेंट्स के पास क्या प्रूफ होगा कि वो उनके मार्क्स को अनऑफिशियली डिडक्ट नहीं किया गया? देखिए कार्बन कॉपी एमसीक्यू के इम्तिहानों के साथ नहीं होती है। ये पिछले साल एक कोई एडमिटिंग यूनिवर्सिटी शायद उन्होंने चला दिया था, वरना कभी भी नहीं होती। दुनिया भर के इम्तिहान होते हैं एमसीक्यूज के, सैट के वगैरह सबके, कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। आपने सवाल का जवाब दिया है, आपका पेपर सिक्योर्ड है, पीएमसी के पास है। आपने अगर क्वेश्चन आपका ख्याल है कि आपकी मार्किंग गलत हुई है, आप इम्तिहान के बाद दरखास्त दे पाएंगे, आपका पेपर आपके सामने रखा जाएगा ओरिजिनल, और आपकी मार्किंग चेक हो जाएगी फिर से। इसमें कोई मसला नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। सही। हाँ, इसमें बच्चों को देखिए, मैं आपको एक चीज आपके तफज्जुल से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। बच्चे जो हमारे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उनको बार बार एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि फिक्र मत करें, मेहनत उन्होंने की हुई है, पढ़ा हुआ है, बस जाके इम्तिहान दें इंशाल्लाह। सर अच्छा, स्टूडेंट्स का कुछ कंसर्न ये था कि टाइम बहुत ज्यादा कम है। अब इस पेपर को 2 हफ्ते, कुछ लोग 2 महीने भी कह रहे थे डिले किया। लास्ट फ्राइडे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, जरा उनकी डिमांड्स क्या थी ये आप एक नजर सुन लीजिए, फिर मैं आता हूँ जरा आपकी तरफ। सर हमारी डिमांड एक्चुअली ये है, अगर वो डेट हमें जो है सिलेबस के हिसाब से कम 2 महीने हमें मिलने चाहिए। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारा यूएचएस का सिलेबस हमें वापस दिया जाए। ये इस बात को क्लियर करें कि वो की जो है वो किस बुक से बनाएंगे, आया वो फेडरल बुक से बनाएंगे, पंजाब से बनाएंगे, केपीके से बनाएंगे, किस बुक से बनाएंगे? अलीराजा साहब, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 2 महीने इसको बढ़ाया जाए। 2 महीने तो बहुत ज्यादा है, अगर हफ्ता 2 हफ्ता हो सकता, कुछ आप नजरसानी कर लेते। कुछ की कंफ्यूजन ये थी कि विफाक या वो ये सुबह वाला मसला किस बुक से तैयारी करनी है उन्हें क्लियर नहीं है, परेशान बहुत ज्यादा है। इनकी परेशानी दूर करना जाहिर है आपका पीएमसी का फर्ज है। पर देखिए, मैं इससे ज्यादा क्या परेशानी दूर कर सकता हूं कि मैं यहाँ कह रहा हूं, खुले आम कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि उनके सिलेबस से बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। दूसरी बात, जो तैयारी के लिए और टाइम की बात कर रहे हैं, देखिए या तो मैंने सिलेबस बढ़ा दिया हो तो फिर आप जरूर कहें कि तैयारी के लिए वक्त चाहिए। ये बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहे हैं इम्तिहान के लिए बहुत पहले से। इनके इम्तिहान जो पहले शेड्यूल थे वो तो अक्टूबर में थे, हमने 15 नवंबर कर दिया। यानी कि जो तैयारी की हुई है उसको इनको रिवाइज करने के लिए 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया। फिर अलीराजा साहब, ये जो अभी सैकड़ों की तादाद में ये पीर को ये स्टूडेंट्स निकले, सड़कों पर मौजूद थे, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर, कल कराची प्रेस क्लब के बाहर भी थे, फिर ये क्यों सड़कों पर निकल रहे हैं? फिर तो इन्हें चाहिए घर बैठकर तैयारी करें, वो चीजें इतनी आसान है। नहीं, मैं आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट अबाउट दिस। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और ज्यादती कर रहे हैं लोग जो ये कर रहे हैं इन बच्चों के साथ। क्योंकि देखिए, बच्चों में एतबार रखिए, ज़हीन बच्चे हैं माशाल्लाह, ये लोग इम्तिहान पास, कोई भी इम्तिहान, दुनिया का मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान पास कर सकते हैं। क्यों हम अपने बच्चों को तंग कर? मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, ये बात हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। वेबसाइट पे हर चीज मौजूद है, ट्विटर पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। 400 ईमेलें, सिर्फ बात इन बच्चों तक नहीं है। नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी सीनियर रहनुमा है, आज कौमी असेंबली में उन्होंने बात की है कि पीएमसी पाकिस्तान के आइन की मुखालफत कर रहा है, गैर कानूनी, आईनी तरीका इख्तियार किए हुए है। मैं नफीसा शाह की बहुत इज्जत करता हूं जी, एंड आई विल बी हैप्पी, आए मेरे पास बैठे, मैं आ जाता हूं उनके पास और बैठ के मैं उनको समझा दूंगा, जो उनके गलतफहमियां दूर कर दूंगा। मगर बगैर बात किए हमसे अगर आप सिर्फ ये तोहमत लगाएंगे कि जी हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उसका मेरे पास जवाब नहीं। मगर जब कहें वो, आज सुबह कह दें, कल कह दें, जब कहें, मैं हाजिर हूं, आके मैं उनको खुद समझा दूं, हर सवाल का जवाब देने को चाहिए। सही। अच्छा, ये जो राजा यासिर साहब 2 रोज पहले हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने या राजा यासिर साहब ने आपसे कुछ पूछा इस सिलसिले में? आपने उन लोगों को एतमाद में लिया था जब आप ये करने जा रहे थे, सारी डेट्स वगैरह और ये शेड्यूल फाइनल? देखिए, शेड्यूल और डेट्स का तो उनसे ताल्लुक नहीं, बट जो सिलेबस का होता है, सिलेबस वाला कमेटी जो जी, उसके ऊपर हमने एक नेशनल कमेटी बनाई फौरी, ठीक है जी, अक्टूबर के पहले हफ्ते में। कमेटी में हमने सारी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी,
हर जगह की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को बुलाया। पंजाब से यूएचएस आया, जो उनकी मेन पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है। उनके 2 लोग आए, कमेटी में 3 दिन बैठे, मुत्तफिक तरीके से सिलेबस कंबाइन किया गया। आईबीसी आया, जो नेशनल इदारा है इक्विवेलेंस का, उन्होंने रिव्यू करके कंफर्म कर दिया कि हाँ जी, ये अब कॉमन टॉपिक्स हैं, इसमें कोई ऐसी सर थोड़ी सी ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर दिएगा कि अगर कोई स्टूडेंट पंजाब में पेपर दे रहा है और उसके पास ऐसा सवाल आ गया जो पंजाब की बुक में नहीं है, किसी दूसरे सूबे की बुक में है, तो फिर उस क्वेश्चन को, उस सवाल को, उस कंटेंट को हज़फ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा? हर बच्चे के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए डिलीट कर देंगे। सही। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ एक है जी। कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो इम्तिहान दे वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड का दे। पहले होता यह था, मुख्तलिफ प्रोविंशियल इम्तिहान होते थे, कोई ज्यादा मुश्किल होता था, कोई आसान होता था, कुछ बच्चों के नंबर ज्यादा फिर हो जाते थे, कुछ के कम। और यह बाय द वे हर साल कंप्लेंट होती थी। नफीसा शाह साहब की आपने जिक्र किया, सिंध की तो यह हर साल ऑब्जेक्शन है कि जी पंजाब का इम्तिहान आसान होता है, हमारा मुश्किल, हमारे बच्चों का क्रेडिट खराब हो जाता है, मेरिट बनता नहीं है। सही। और सर आखिर में बिल्कुल मुख्तसरन बस ये बता दीजिए कि ये 15 नवंबर से क्या आगे बढ़ सकता है, डिले हो सकता है एमडी कैट? नहीं, अब तो इम्तिहान फिक्स हो चुका है। देखिए आगे एडमिशंस होनी है, एमडी कैट होगा तो उसकी बेसिस पे एडमिशन होनी है। हमें एडमिशंस खत्म करनी है बाय अर्ली फरवरी, वरना बच्चों का टाइम नहीं रहेगा अगले साल पढ़ाई करने का। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। अली रजा साहब वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने कर दी। उम्मीद यही है कि स्टूडेंट्स जो इस वक्त देख रहे होंगे बहुत बड़ी तादाद में, उनके भी ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि अगर एक सूबे में वो एग्जाम दे रहे हैं और अगर दूसरे सूबे की किताब से कोई सवाल आ जाता है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।